हेलो, आप कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सॉरी, आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा एक एग्ज़ाम था तो मैं उसमें थोड़ा बिजी था। तो अब आप आते हैं अपनी क्लास पे। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ब्लड। ब्लड में आती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हम पढ़ेंगे जिसमें आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं एंड कैपिलरीज आती हैं। आर्टरीज से याद रखना, ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें हम लिखेंगे कि ये अवे फ्रॉम द हार्ट। किस चीज़ को ये अवे फ्रॉम द हार्ट कर रहा है? अवे का मतलब दूर लेके जा रहा है। मतलब ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं कि ये ब्लड को दूर लेके जाती हैं हार्ट से। और कौन से ब्लड को, किस टाइप के हार्ट को? तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि ऐसी ब्लड वेसल्स जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रिच अमाउंट में हो। ठीक है, यानी कि ऐसी ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है और उस ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन हाई अमाउंट में है। ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये आर्टरी जो हैं, ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। ठीक है, अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे और इनके बारे में कुछ क्वालिटीज़ हैं आर्टरीज़ की, कि ये जो आर्टरीज़ होती हैं ये थिक वॉल्स होती हैं। इसकी जो दीवारें हैं यानी कि वॉल्स हैं, यानी कि ये अगर मानो ब्लड वेसल है जिसे हम आर्टरी कह रहे हैं, जो इसकी ब्लड वेसल है ये अंदर से थोड़ी थिक होगी, क्योंकि इसमें जो ब्लड का प्रेशर है, अगर हम लिखें इसमें ब्लड प्रेशर जो होगा वो हाई होगा। यानी कि इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा, यानी कि ये वेसल्स ऐसी हैं जब ब्लड इसमें से पास आउट होगा तो उसका जो प्रेशर है वो हाई होगा। दूसरा, इसकी जो वॉल्स होंगी वो थिक होंगी। तीसरा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ये जो ब्लड है ये हार्ट से दूर जाता है। ठीक है, ये होगी आर्टरी के बारे में बात। अब बात आती है वेन्स की। वेन्स इसका जस्ट अपोजिट है। अगर यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है तो यहाँ कौन सा ब्लड होगा? हम बोलेंगे यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेन्स के बारे में, मिक्स हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं वेन्स की। तो वेन्स का मतलब होता है कि ये सर्कुलेट करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? अब देखो यहाँ से याद रखना, टूवर्ड्स द हार्ट। टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, यानी कि हार्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि हार्ट की तरफ लेके जा रही हैं ये ब्लड को। अब यहाँ थी आर्टरी में थिक वॉल्स, तो यहाँ कैसी हो जाएंगी वॉल्स? थिन वॉल्स होंगी इसमें, थिन वॉल्स। और जो ब्लड का प्रेशर है वो कैसा होगा? ब्लड का प्रेशर हो जाएगा लो। यहाँ ब्लड का प्रेशर लो होता है। अब एक चीज़ सोचो आप, कि अगर ये ट्यूब पतली हो, ये ट्यूब पतली है और यहाँ से हम हाई प्रेशर में ब्लड को, जो कि ऑक्सीजनेटेड है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, और हम उस हाई प्रेशर में इस पतली ट्यूब से, इस प्रेशर हाई प्रेशर के साथ इस पतली ट्यूब से हम गुजार रहे हैं, यानी कि फ़्लो कर रहे हैं ब्लड को, तो क्या ये ट्यूब फट नहीं जाएंगी? ठीक है, तो इसे नेचर ने ऐसा बनाया है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा तो ये थिक वॉल्स के थ्रू होगा। और थिक वॉल्स किसी होती हैं? आर्टरी की।
ठीक है। वेन्स की कैसी होती हैं, थिन वॉल्स, और ब्लड का प्रेशर कैसा हो जाता है यहाँ, लो। ठीक है, और यहाँ डीऑक्सी, हमेशा याद रखना वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और जो आर्टरी हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, अब बात आती है कैपिलरी। कैपिलरी यहाँ सबसे छोटी ब्लड वेसल है, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स। अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले बात करेंगे हम, तो आर्टरी सबसे बड़ी है, फिर वेन्स है, और सबसे छोटी है कैपिलरी। ठीक है, अब कैपिलरी को हम मिला दें तो उससे वेन्स, और वेन्स को मिला दें तो आर्टरीज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात आती है कैपिलरीज की। कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज, कैपिलरीज का मतलब है कि ये एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज करती है किसको, मटेरियल्स को या फिर सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को करना हो, किसी भी सब्सटेंस को करना हो, जैसे कोई ऑर्गन है, ठीक है, तो ऑर्गन से, मानो ये कोई ऑर्गन है, हम मानो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और यहाँ मानो ब्लड कैपिलरीज हैं तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे, ये रीएब्जॉर्ब कर लेगी कैपिलरी, यानी कि ये मटेरियल्स को एक्सचेंज कर लेती है। जैसे अभी तुम ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रीशन पढ़ोगे, तो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पे ब्लड, यहाँ ट्यूब्यूल्स भी होती हैं, ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज में रीएब्जॉर्प्शन होता है किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू ही, मटेरियल्स का। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन का जो टॉपिक, उसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इन हार्ट। ठीक है, यानी कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे हम स्टार लगाएंगे। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ये मानो कि ये कोई हार्ट है जिसके कोई अब हमें पता है कि जो हार्ट होता है ये हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है, किसी भी पर्सन की जितनी बड़ी मुट्ठी होगी वो उतना ही बड़ा उसका हार्ट होगा, यानी कि फिस्ट के बराबर होता है, बंद फिस्ट के। अब इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ये चैम्बर हो गए 4, ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं ये छोटे होते हैं और जो नीचे के चैम्बर होते हैं ये थोड़े बड़े होते हैं, यहाँ बीच में वेल्स भी बना सकते हैं। अब ये एक सेप्टम जिसे हम सेपरेशन करने के लिए बनाते हैं, इसे बोलते हैं हम सेप्टा, सेप्टा बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं सेप्टम। ठीक है, अब ऊपर प्रेजेंट हैं लंग्स, लंग्स। अब ये याद रखना कि जो ये वाले जो चैम्बर हैं ऊपर वाले, हम इसे एट्रियम बोलते हैं, एट्रियम, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर हैं इन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये जो साइड है इसे हम लिख तो राइट हैंड से लाएं तो ये राइट साइड नहीं होगी, अगर हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारी लेफ़्ट साइड पड़ती है, तो ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, तो ये राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले लंग्स ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, अब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो डायरेक्शन बनाएंगे, इस एरो से हम डिनोट करेंगे उसे। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लिखेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन से चैम्बर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, यानी कि यहाँ कौन सी आर्टरी या कौन सी वेन आई है, तो हम इस आर्टरी को हम बोलते हैं या वेन को, यानी कि ये एक ऐसी वेन है। अब यहाँ याद रखना कि हमने यहाँ पढ़ा था कि जो आर्टरीज़ होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ कुछ अपवाद है, कुछ एक्सपेक्ट है, यानी कि क्या है, जैसे यहाँ बोलेंगे हम पल्मोनरी जो आर्टरी है, ये हमेशा याद रखना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में यहाँ पल्मोनरी वेन की बात करें तो पल्मोनरी अपना उल्टा सर्कुलेशन करेगी, यानी कि ये
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन यहाँ डीऑक्सीनेटेड हो रहा है। तो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये अपना, ये यानी कि ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन ये अपना उल्टा सर्कुलेशन करती हैं। यहाँ ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अब आते हैं यहाँ, फिर से आते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एक ट्रिक लिख लेते हैं, और ट्रिक कौन सी है? लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एल से याद रखना लेफ्ट साइड, ओ से याद रखना ऑक्सीजनेटेड, आर से याद रखना राइट, और डी से याद रखना डीऑक्सीनेटेड। याद रखोगे। अब इसका मतलब क्या है कि जो लेफ़्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा, और जो राइट साइड है इस डबल सर्कुलेशन में, यानी कि इस हार्ट के अंदर जो राइट साइड होगी उसमें हमेशा डीऑक्सीनेटेड कैरी होगा। तो ये है लेफ़्ट साइड, दोनों ही चैम्बर लेफ़्ट के हैं, और ये राइट के हैं। तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड में कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। तो हमने यहाँ लिख दिया ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और यहाँ जब हम आएंगे तो इस डायरेक्शन में कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब बात आती है यहाँ, यानी कि अब हमने लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट किया लेफ्ट एट्रियम चैम्बर में, किस ब्लड वेसल्स के थ्रू? तो हम यहाँ लिखेंगे पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, जो पल्मोनरी वेन है, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, पल्मोनरी वेन हमेशा कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो पल्मोनरी आर्टरी करती है वो हमेशा करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ब्लड सर्कुलेट कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस चैम्बर में एंटर कर गया ब्लड, अब यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड को, क्योंकि अभी कौन सी साइड चल रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे हम बनाएंगे ऑर्गन्स, क्योंकि यानी ऊपर लंग्स, बीच में हार्ट, और नीचे आ जाते हैं जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, ऑर्गन्स में। ठीक है, ब्लड आ जाएगा ऑर्गन्स में। किसके थ्रू आएगा? यहाँ पे भी हम लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू? वाया किसके थ्रू जा रहा है? यहाँ लिखेंगे हम एओर्टा। ठीक है, जिसे हम मेन आर्टरी बोलते हैं, ये सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स में, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। समझ में आया? अब ऑर्गन से ब्लड निकल कर के, ठीक है, सीधा जाता है राइट एट्रियम चैम्बर में। राइट एट्रियम चैम्बर में डायरेक्शन जरूर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ अब लिख देंगे डीऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड, क्योंकि हमने पढ़ा है, ये ट्रिक से याद रखेंगे, राइट साइड है दोनों ही, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड थी तो ऑक्सीनेटेड हो गया, अब राइट साइड है तो कौन सा ब्लड हो गया? डीऑक्सीनेटेड। ठीक है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके थ्रू? यहाँ लिखेंगे हम वेना कावा के थ्रू। ठीक है, वेना कावा, जिसे बोलते हैं वेना कावा। अब वेना कावा से कहाँ पहुँचा? राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँचेगा इस वाले चैम्बर में, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से निकल करके ब्लड वापस किस में आ जाता है? लंग्स में। ठीक है, लंग्स में कौन सा ब्लड होता है यहाँ? डीऑक्सीनेटेड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा? देखो यहाँ पे थी पल्मोनरी वेन, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ लिखेंगे हम पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आया? इसका मतलब है कि जो, एक सेकेंड मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ इसे। देखो, ये होगी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। एक बार फिर से समझेंगे,
कि ये हमारा हार्ट है जो कि 4 चैम्बर्ड है, बीच में एक वॉल जा रही है जिसे हम सेप्टा या सेप्टम कहते हैं। ये जो सेप्टा या सेप्टम है ये सेपरेशन के लिए वॉल है, यानी कि ये सेपरेट करता है, क्योंकि हमें पता है कि लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। इस ट्रिक से हमें पता चला, लॉर्ड ट्रिक से। L means left and O means oxygenated and R means right and D means deoxygenated। तो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, एंड राइट साइड में कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ऊपर लंग्स होते हैं हार्ट के ऊपर, बीच में हार्ट हो गया और नीचे आ जाते हैं ऑर्गन्स। तो लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसपोर्ट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एओर्टा के थ्रू ऑर्गन्स में एंटर करेगा। देन ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा इन राइट एट्रियम। देन राइट एट्रियम ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। देन राइट वेंट्रिकल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंटर इनटू द लंग्स। ठीक है, ये पूरा डबल सर्कुलेशन है हार्ट का। ठीक है, अगर तुम 1-2 बार ऐसे ध्यान से समझोगे तो ये तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ चैम्बर में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि यानी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है। तो इसे हम याद रखेंगे एक ट्रिक से, जिसे हम बोलते हैं परम। पी से याद रखना, पी मीन्स होता है पाइसिस। ठीक है, ए मीन्स क्या होता है, ए मीन्स होता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। आर मीन्स क्या होता है, आर मीन्स होता है रेप्टाइल्स। ए मीन्स होता है एवीज और एम मीन्स होता है मैमल्स। अब इन्हें समझो, पाइसिस का मतलब है फिश से, यानी कि इसका मतलब होता है फिश। एम्फीबियंस का मतलब है कि ये दोनों जगह रह सकते हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं एम्फीबियंस, ये जो दोनों जगह रह सकते हैं। ये अर्थ पे यानी कि लैंड पे भी रह सकते हैं, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक भी हैं। जैसे फ्रॉग एक